नमस्ते साथियों। क्रिप्टो करेंसी को लेके जो मैंने चिंतन किया उसके बारे में आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ। तो हर चीज़ को समझने के पहले जो पहला सवाल होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में आ क्यों रही है। देखिए साथियों, मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल की चेतना को प्रभावित करे, उसके बारे में हमें बहुत ही सतर्कता से सोचना ज़रूरी है। तो मेरा मानना साथियों यह है कि क्रिप्टो करेंसी किस वैक्यूम को फिल कर रही है, उस वैक्यूम को समझते हैं। तो ये जो वैक्यूम है जिसको क्रिप्टो करेंसी फिल कर रही है, ये है मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉन अलाइनमेंट का। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कैसा नॉन अलाइनमेंट, इसको समझते हैं। साथियों, पृथ्वी को, मनुष्य के समाज को लोगों ने देश के नाम पे बांटा। हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी, उस करेंसी के पीछे हर देश का खुद का एक सामर्थ्य है। कुछ देशों का सामर्थ्य है हथियार, कुछ देशों का सामर्थ्य है मानव संसाधन, कुछ देशों का जो सामर्थ्य है वो तेल है, कुछ देशों का सामर्थ्य टेक्नोलॉजी है, कुछ देशों का सामर्थ्य नेचुरल एसेट्स हैं। लेकिन आज जब कुछ देश अपनी विश्व में सत्ता जमाने के लिए हथियार के दम पे मान लीजिए या टेक्नोलॉजी के दम पे मान लीजिए, जिन्होंने अपने अहंकार को इतना बड़ा कर लिया है कि एक असंतुलन पैदा हो गया है बिटवीन इकोनॉमीज़, और लोग, क्योंकि नेचर की एक लिमिट है, डेवलपमेंट का एक दायरा है जिसके आगे जाना मुश्किल है जब तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती है, तो एक तनाव सा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया है। एक देश कहता है मैं इस देश के साथ काम करना बंद कर दूंगा क्योंकि इस देश की करेंसी मजबूत हो रही है, लेकिन यदि इस देश के साथ इसने काम करना बंद कर दिया तो इसका बाकी देशों से संबंध बिगड़ जाएगा। मतलब एक अणु सब अणुओं से कनेक्टेड है और वो अपना ईगो दिखाना चाह रहा है, उसकी वजह से बाकी सब असंतुलन पैदा हो रहा है। ये असंतुलन इस हालत तक पहुंच गए हैं कि हर देश को डर लगने लगा कि क्या होगा। मानव की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो खाली संसाधन, खाली तेल, खाली नेचुरल एसेट्स या खाली टेक्नोलॉजी या खाली सामर्थ्य हथियार से पूरी नहीं हो सकती। सबको एक साथ काम करना तो पड़ेगा, लेकिन जो पॉलिटिक्स का मद है, जो हर देशों का एक नेशनलिस्ट का मद है, जिसके आधार पर नेता चुनाव जीतते हैं, जिस मद को पोषित कर करके उन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को मनाएं कि इकोनॉमिक रियलिटी को संभालें। आज हर देश को पता है, भारत को पता है, अमेरिका को पता है, लेकिन जनता को से अगर वोट लेना है तो झूठ बोलना है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, भारतवर्ष विश्व गुरु। लेकिन सच्चाई, इकोनॉमिक रियलिटी एकदम विपरीत है, पलट गई हैं। तो अब जब इतना असंतुलन पैदा हो गया है तो नेता हैं, अपना झोला उठाएंगे, निकल लेंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो ऊपर के अमीर लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। क्योंकि अभी तो वो हर देश के कानूनों के साथ काम करते हैं ना, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि मानव सभ्यता को इस तरीके से देशों के नाम पे तो बांट दिया गया था, क्यों नहीं हम इनको हॉरिजॉन्टल बांट दें। अब अमीर, सबसे अमीर, फिर अमीर, थोड़ा कम अमीर, मध्यम वर्गीय, लोअर इनकम, इस तरीके से बांट के अपनी सत्ता को बचाए रखें। क्रिप्टो करेंसी इसी प्रक्रिया का एक पार्ट है। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी ऐसी है कि किसी एक व्यक्ति के मन में, एक संस्था के मन में विचार आया कि मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ करेंसीज को मार्केट में सर्कुलेट करूंगा। उस करेंसी के आधार पे जो इनिशियल सपोर्टर होंगे वो कुछ ट्रांजेक्शन्स करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ता जाएगा उस करेंसी की मान्यता बढ़ती जाएगी, उस पर स्पेकुलेशन बढ़ता जाएगा, उस करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। उस वैल्यू जब बढ़ेगी तो लोग उसके पीछे आएंगे और शायद भीड़ उस करेंसी को ऊपर उठा ले। लेकिन साथियों, थोड़ा ध्यान से सोचिए, इस मान्यता के पीछे कहीं क्वांटम, जो सबसे सूक्ष्म अणु है, उसको आज तक कोई नहीं पहचान पाया कि वो वेव है कि पार्टिकल है। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत फास्ट है, उसको लगता है कि वो पार्टिकल है। जिसका दिमाग ठंडा है उसको लगता है कि वेव है। तो ये जो डाइकोटोमी हमेशा रहेगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ साथियों कि क्रिप्टो करेंसी कुछ लोगों के लिए वास्तव में एक इलाज है, क्योंकि उन्हें उस तरीके से सस्ती को दिखती है। उनको दिखता है कि सस्ती मान्यता पे आधारित है, मान्यताओं के नाम पे काम चल जाएगा। एक बार मान्यता बन गई तो धीरे धीरे मूल्य बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि इंटरनेट कंपनीज ने मान लीजिए कि एक दूसरे से कह दिया कि चलिए हम लोग काम करते हैं, मैं जो फालतू का सामान मैं पैदा कर रहा हूँ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको खरीदने के लिए आपको एक ऐसी करेंसी देता हूँ जिसको आपको अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन बाद में होगी, आप फ्री में ले लीजिए। ऐसे करके सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको फिर दायरा बना के, लिमिट बना के, रेगुलेशंस बना के, कुछ ऐसा करके उसमें अर्थ इम्प्यूट किया जाता है। कैसा होगा वो अर्थ हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की धारा चल रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो वास्तव में ह्यूमैनिटी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। मतलब
हम आपसे एक सामान लेते हैं, मान लीजिए पिज्ज़ा लेते हैं, उसके बदले में मैंने आपको एक अपना सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बना के दे दिया। इसको क्रिप्टो करेंसी बोल रही है कि इसको हम एक ट्रांजेक्शन्स मान रहे हैं, एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस मान रहे हैं, इसके अगेंस्ट में इस करेंसी का वैल्यूएशन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन साथियों कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो करेंसी है जिसको हम अर्थ समझते हैं हिंदू सभ्यता में, भारत देश में, कहीं अनर्थ में अर्थ ढूंढने की कोशिश तो नहीं है? ये सवाल आपको स्वयं से पूछना पड़ेगा। अमीर लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो देशों के कानून से परे हो। तो क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा होगा ये आज की डेट में किसी को नहीं पता। हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी इतनी मजबूत हो जाए कि सभी देशों की सत्ता इसके नीचे हो जाए और अमीर ही दुनिया पर राज करना स्टार्ट कर दें। आज हर राज्य में गरीब अमीर होते हैं, उनको सबको वोट देने का अधिकार है, अपनी सत्ता चुनते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी आने के बाद हो सकता है कि अमीर उसके ही नीचे सब देश आ जाएं, क्योंकि अब तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाए? देखो साथियों, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो पता चल रहा है क्योंकि अखबार में छपता है। मैं आपको दूसरा साइड भी बताना चाहता हूँ, जो इस समस्या को, जहाँ पे असंतुलित इकोनॉमिक्स हो गई है, जो इस समस्या को कुछ दूसरे तरीके से डील कर रहे हैं। वो जो दूसरा तरीका साथियों है वो यह है कि अर्थ मतलब सच्चाई में वैल्यू क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर एक लोकल इकोनॉमीज बनाने का जो प्लान चल रहा है। कुछ लोग करेंसी पहले क्वाइन कर रहे हैं, बाद में उसमें अर्थ इंप्यूट कर रहे हैं, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। लेकिन कुछ लोग वैल्यू पहले क्रिएट कर रहे हैं, बाद में उसके आधार पे वो देखेंगे कि चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। तो मान लीजिए 300-400 विलेज का एक समूह है, वहाँ पे खाद्य व्यवस्था के लिए उन्होंने रुपीज़ और डॉलर का सहारा छोड़कर एक लोकल की इकोनॉमी सर्कुलेट की, जिसको मान्यता कहीं और नहीं है, तो वह करेंसी लोकल में ही घूमती रहेगी। और क्योंकि जब करेंसी लोकल में घूमेगी तो उसमें अपने आप एक ऊर्जा का संचालन होगा और उससे भी लोगों की खाद्य व्यवस्था सॉल्व हो सकती है। तो ये जो लोग हैं ये अर्थ पहले बना रहे हैं, वैल्यू पहले क्रिएट कर रहे हैं, बाद में ये लोग सोचेंगे कि किस तरीके की इकोनॉमिक डेवलप हो। तो आप एज ए इंडिविजुअल क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये भी रेगुलेशंस के, जो क्रिप्टो करेंसी है ये भी रेगुलेशंस के बाहर है। ये जिस करेंसी की मैं लोकल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ ये भी रेगुलेशंस से बाहर है। तो साथियों, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना खुद का दायरा तय करना है कि आपको अपने जीवन में मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो आपकी नीड एंड वांट पूरी होने के बाद बच रहा है, तो कृपया आज के ज़माने में उसको लग्जरीज में खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि लग्जरीज का समय नहीं है। इस समय जीवन को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो नीड और वांट पूरा होने के बाद आपका जो भी पैसा हो अपनी मान्यता के हिसाब से, यदि आपको लगता है कि ये पहलू ज़्यादा मजबूत है, यदि आपको लगता है ये पहलू ज़्यादा मजबूत है, तब भी यदि आपको बैलेंस करना हो तो कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी में डालिए, कुछ पैसा लोकल इकोनॉमी में अपना खुद का एक वैल्यूएबल प्रोजेक्ट, फार्म हाउस, खेती, इन सब में डालिए। लेकिन समूह दोनों साइड बनाने पड़ेंगे। यहाँ भी आप अकेले काम नहीं कर सकते, यहाँ भी अकेले काम नहीं कर सकते। यहाँ भी आपको जुड़ना पड़ेगा लोगों से, यहाँ तो आप इंटरनेट से जुड़े ही हो लोगों से। तो कहने का मतलब, जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के बाद एक्स्ट्रा पैसा है उसमें से कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाइए, कुछ पैसा इस लोकल व्यवस्था को जमाने में लगाइए। देखते हैं ऊँट किस करवट बदलता है। देखिए साथियों, आज आपको क्रिप्टो करेंसी का पता है, सब अच्छा है, लेकिन ये जो पहलू है जो अखबारों में नहीं छपता, जिसको देखने के लिए आपको रुकना पड़ता है, जिसको देखने के लिए आपको थम के चीज़ों को देखना पड़ता है, सूक्ष्मता से देखना पड़ता है, मुझे दिख रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको दोनों एक्सट्रीम आप एक्सप्लोर कीजिए और बताइए फिर क्या होता है। सब चीज़ रेगुलेशन से बाहर होने वाली है। जो नेशनल कानून है, जो मानव ने जो आर्टिफिशियल, भारत अलग, जापान अलग, अमेरिका अलग, उसका समय जा चुका है। नेशनलिस्ट इकोनॉमीज़ आज से 5-10 साल बाद एग्जिस्ट नहीं करेंगी। आपको अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी, या तो इस करवट जाइए या इस करवट जाइए। इस करवट क्रिप्टो करेंसी में एक लिमिटेशन है, क्योंकि नेचर का एक दायरा है। आप बिना अर्थ पैदा किए हुए, मतलब बिना वैल्यू क्रिएट किए हुए करेंसी क्वाइन नहीं कर सकते। दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू गो। इसको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी बल लगेगा, काफ़ी ऊर्जा लगेगी। हो सकता है काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हों, क्योंकि जो अमीर लोग इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे हैं, हो सकता है वो बहुत बड़ी लड़ाइयाँ करवाएं। हो सकता है कि अमीर आदमी गरीब आदमियों की सत्ता ही स्वीकार ना करे। वो गरीब आदमियों को गाय बैल की तरह छोड़ दे सड़क पर मरने के लिए, ये सोच के कि उसके तो जिसका जो किसी काम का नहीं इकोनॉमिक सिस्टम है उसको छोड़ देंगे। लेकिन क्या आपकी चेतना आपको अलाउ करेगी? हो सकता है कर दें, आपका आप जाने। लेकिन इस तरीके की जो योजना है, जहाँ पे अर्थ पहले क्रिएट होगा, बाद में करेंसीज क्वाइन होंगी, वहाँ पे आपका सपोर्ट जरूरी है। यदि आप इस तरीके की अर्थव्यवस्था में सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया मुझे और मेरे जैसे कई जो लोग प्रयोग कर रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए। तेरा तुझको अर्पण।